नोट्स बनाओ और ये नोट्स हमें लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ये जो जीवन है क्षणिक नहीं है, ये बहुत लंबा है और जिंदगी भर जो चीजें हम यहाँ से सीखते हैं वो जिंदगी भर हमें काम आने वाली हैं। और लाइफ टाइम हमें स्वस्थ रहना है अगर, तो हमें सब चीज समझनी होगी, सीखना होगा। हमारे खाने पीने का, बैठने उठने का, रहने का, ये सारी क्रियाएं हमें जीवन भर के लिए सीखनी होंगी। ये एक दिन का काम नहीं है और ये सीखने के लिए, ये हमें याद रखने के लिए नोट्स बनाना जरूरी है। तो मैं एक वेलनेस कोच हूँ और आप लोगों के सामने मैं अपनी कुछ चीज़ें यहाँ रखने वाला हूँ। और इसके पहले मैं यहाँ कैसे आया, इस संदर्भ में हम 2 मिनट की बात करेंगे, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हैं। और मैं बहुत ओवरवेट था, 26 किलो वजन कम किया है। यहाँ आकर मैंने 101 किलो वजन से था मैं, 101 किलो से 74 किलो तक की जो जर्नी मैंने यहाँ पे पूरी की है उसमें मुझे 5 महीने लगे। और 5 महीने, वो 5 महीने जो थे उसके पहले की मेरी स्थिति बहुत दयनीय थी। आज से 4 साल पहले जब मेरी एज 41 वर्ष की थी, उस समय मैं बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की सारी निशानियां मेरे अंदर आ चुकी थी। कमर दर्द करना, घुटनों का दर्द होना, जरा जरा से चलने में हाँफना, सीढ़ियां चढ़ने में थक जाना, आलस आना, काम के समय में नींद आना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें थी। ब्लड प्रेशर कम होना, फ्लैक्चुएट होना, ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी धीरे धीरे करके, जो बुढ़ापे की निशानी है। और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होकर अपना रूप विकराल करती हैं तो हमें बीमारियां लगती हैं और उसके लिए हम हॉस्पिटलाइज होके और पता नहीं ठीक हो पाए कि नहीं हो पाए, यहीं से ज़िंदगी का अंत होता है। ये सब चीज़ें मेरे साथ स्टार्ट हुई थी और यहाँ आके मैंने अमेजिंग अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मेरे कोच को करवद्ध हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा चाहे ज़िंदगी। वो 15 जनवरी 2019 का दिन अविस्मरणीय है, मैं हमेशा याद रखूँगा। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर अनिल कुमार राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो हमारे साथ अभी हो सकता है जुड़ जाएं, ना भी जुड़ें, लेकिन हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और हमारा पूरा जो कारवा, जो परिवार है, हमेशा उनका आभारी रहेगा क्योंकि सब लोगों ने स्वस्थ उनके ही मार्गदर्शन से पाया है। मैंने अपनी शरीर से 26 किलो वजन कम किया, 10 इंच अपने कमर से फैट लूज किया और मैं आज 45 साल की उम्र में 30 साल का हो गया। पहले मैं बूढ़ा हो गया था, अब मैं फिर से जवान हो गया। ये जो जर्नी थी, इस जर्नी में जो मुझे बीपी कम हो रहा था मेरा, वो नॉर्मल हुआ, एसिडिटी खत्म हो गई, जिसके कारण मुझे रोज 300 mg की टैबलेट खाना पड़ती थी। आज कोई टैबलेट नहीं खाता। घुटनों में दर्द होता था, कट कट की आवाज़ आने लगी थी, आज कुछ नहीं होता। पैदल नहीं चल पाता था 100-200 मीटर भी, आज 15 किलोमीटर रनिंग करता हूँ पर डे। कमर का दर्द पता ही नहीं कहाँ चला गया। ये अमेजिंग लाइफ जो मिली है, इसी कम्युनिटी की बदौलत मिली है। और इस कम्युनिटी में हम जितना भी सीखें उसको अप्लाई करें, लिख के रखें, क्योंकि ये ताउम्र काम आने वाला है। मेरे पास 5 डायरियाँ भर चुकी हैं, मैं रोज नोट्स बनाता हूँ, हर बात लिखता हूँ, हर व्यक्ति के रिजल्ट को लिखता हूँ जो हमें लिखना चाहिए। तो थैंक यू माय कोच, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ अभी कुछ हेल्थ टॉक तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, फिर कुछ देन रिजल्ट भी शेयर करेंगे। अभी आप लोगों ने जो रिजल्ट देखा था वो हमारी अनामिका दीदी हैं और उन्होंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया है कम्युनिटी में आके। आज वो हमारी कोच हैं, लोगों को एक्सरसाइज कराती हैं। जो 107 किलो वजन था, बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, आज एक्सरसाइज कराती हैं। ये इतना बड़ा बदलाव कहीं नहीं मिल सकता। उन्होंने अपने खुद मुंह से यहाँ पे बताया है कि ये डॉक्टर के पास जा जाके परेशान थी, 5-10 लाख रुपए साल के खर्च करती थी, लेकिन कोई फायदे नहीं थे उन्हें। और मैंने 1 महीने में उनके साथ बहुत बड़ा जादू कर दिया। मैंने नहीं किया, खैर ये जादू हमारी कम्युनिटी का है। और ऐसे जादू
हम अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे देखते हैं। बस बात यह है कि हमारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया अलग दुनिया है, और इस दुनिया से जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें इस दुनिया की बातें समझ में नहीं आती हैं। हमारी दुनिया के जो लोग हैं सब यकीन करते हैं हमारी बातों पे, सबको समझ में आती है, क्योंकि उनने भी कोई ना कोई फायदे लिए हैं। और जो हमारी दुनिया से बाहर के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ तो भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब इस कम्युनिटी में आकर वो इन चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, और उनको मानसिक रूप से जब ये चीज़ों से जुड़ते हैं, उन्हें भरोसा फिर होता है कि वास्तव में ये अलग दुनिया है। और बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए गए हमारी कम्युनिटी में कि हम लेट हो गए, हम काश पहले आ जाते तो हम आज बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाते। खैर, समय है, हमेशा समय अपने समय से आता है, क्योंकि ये निश्चित होता है कब किसको क्या मिलना है दुनिया में। तो चूँकि एक वेलनेस, ये हमारा प्रोग्राम है, वेलनेस का प्रोग्राम है, हम खाने पीने की बातों पे चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो हमारे खाने पीने की मुख्य धाराओं से जो WHO द्वारा निर्देशित नियम है उन पे ही हम बात करते हैं, और ये हमेशा डिस्क्लेमर रहता है। अभी जैसे अनामिका दीदी थी, उन्हें अपना रिजल्ट शेयर किया, कोई भी तो वो टैबलेट खाती थी, कोई गोली खाती थी, कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट था, तो ये हमारा हमेशा डिस्क्लेमर रहता है कि हम यहाँ पर किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। हम यहाँ पर किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। ये अपना पर्सनल बॉडी का अपना अपना रिजल्ट है, जिसे जो फायदा होता है वो शेयर कर रहा है, लेकिन उसको देखकर या सुनकर हम ये किसी को नहीं कहेंगे कि वो ये मान ले कि उसको भी रिलीफ होगा। उसको और अच्छे रिलीफ भी हो सकते हैं, थोड़े कम रिलीफ भी हो सकते हैं। ये बॉडी टू बॉडी बियर करता है। तो हर एक रिजल्ट के बारे में हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है। तो चूँकि आज हम जब WHO की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बात करेंगे, तो WHO की गाइडलाइन के अनुसार हमारे भोजन में मुख्य रूप से 3 तत्वों को हम लेते हैं, 3 चीज़ों को हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे खाना में होती हैं, सभी के खाना में होती हैं। और ये 3 चीज़ों का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस या तो गड़बड़ हो जाता है, तब हम हेल्थ डिसीज में आते हैं, या फिर तत्व कम और तत्वों की कैलोरी ज़्यादा हो जाती है। उस पर भी हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कैलोरी की जहाँ तक बात आती है, सबसे कम जो कैलोरी होती है, 0 कैलोरी, हमारे पानी में होती है। हमारा पानी बगैर कैलोरी का होता है। और अमूमन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये जो 2 चीज़ें होती हैं, इनमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। और तीसरा जो है फैट, उस फैट में 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम में। इससे हम अपनी कैलोरी को कैलकुलेट करते हैं, और अपने खाते समय ये ध्यान रखें कि हम कौन सी कैलोरी को कितना कंजप्ट कर रहे हैं, और कैलोरी का सहयोग हमारे शरीर में क्या सहयोग है। क्योंकि हम सब रोज बात करते हैं कैलोरी पे कि हमारी बॉडी सोते हुए भी 1000-1200 कैलोरी बर्न करती है। कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए खटिया पे, तब भी वो 1200 कैलोरी बर्न करेगा, क्योंकि हम सांस लेते हैं, फेफड़े फूलते सिकुड़ते हैं, हृदय पंप कर रहा है ब्लड को, है ना, और शरीर के अन्य ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, तो उनको सबको चलने के लिए कैलोरी चाहिए। तो ये 1200 कैलोरी तो हमें खर्च करने के लिए चाहिए ही शरीर में। और जो व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है गेम्स की, पसीने दिन भर पसीना निकालते हैं, उनको 2000 कैलोरी बर्न कर पाते हैं वो टोटली। अब ये 1000 से 2000, 1200 से 2000 के बीच का कार्यक्रम हम लोगों का रहता है। हम जैसे मैं जैसा अपना प्रोफेशन लूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरी बैठने का ज़्यादा रहता है। स्कूल जाऊँगा तो बाइक से जाऊँगा, मतलब अगर मैं एक्सरसाइज को और रनिंग को हटा दूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैलोरी से ज़्यादा खर्च नहीं होती मेरी, मतलब 1200 हो और 500, मतलब 1700 कैलोरी तक मैं खर्च कर पाता हूँ। तो ये जो कैलोरी है ये कंजप्शन है, और जबकि कैलोरी हम ले रहे हैं शरीर में, वो कैलोरी
हम 3-3 हज़ार तक ले लेते हैं कैलोरी अपने शरीर में। तो सब लोग अपनी अपनी कैलोरी को काउंट करें कि आप क्या खा रहे हो, वो कितने ग्राम का है और क्या कैलोरी शरीर में जा रही है और आप कैलोरी को खर्च कितना कर रहे हो। ये दोनों चीजों के बाद जो कैलोरी का एक भाग बचेगा जो एक्स्ट्रा के रूप में आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है, तो फैट जो इकट्ठा हो रहा है वो एक तरह की एनर्जी है। हम फैट सुन के ये सोचते हैं कि तेल की चीजें, तेल इकट्ठा हो रहा है शरीर में, नहीं, वो एक एनर्जी का रूप होता है जो हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। और सबसे पहले वो कहाँ होता है? पेट में, क्योंकि पेट जो जगह ज्यादा बड़ी होगी, जो मोटी होगी, उस जगह सबसे पहले होता है। पेट पे आएगा, कमर पे आएगा, थाई पे आएगा, हिप्स पे आएगा, फिर ऊपर नीचे की चीजों पे आता है। ये सबसे पहले इन चीजों पे जमा होती है कैलोरी। और ये कैलोरी ऐसी रहती है, शरीर ये सोचता है कि हो सकता है कभी हमें कुछ खाने को ना मिले तो उस समय उसको यूज कर लेंगे, इस वजह से वो इकट्ठा करता रहता है। शरीर का एक नेचर है ये। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके साथ एक चीज और होती है, उसको भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप कहा जाता है, वो होती है फाइबर। फाइबर एक लो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरी है वो कैलोरी फाइबर में भी होती है, लेकिन ये उससे कम कैलोरी का होता है और ये डाइजेस्ट धीरे होता है। तो हम आज फाइबर पे ही चर्चा करेंगे कि फाइबर होता क्या है असल में। बहुत सारे लोग फाइबर सुन के कुर्सियां सोच रहे होंगे, कुर्सियों को कैसे खाते हैं, फाइबर की होती है। तो ये जो फाइबर होता है, ये कुर्सियों का नाम रखा गया है। हालांकि फाइबर जो एक हमारा तत्व है, अपना म्यूट करें और है ये, थोड़ा सा इनको म्यूट कर दीजिए। ओके। जो फाइबर है हमारा एक पोषक तत्व है और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का सहायक होता है। ये जो फाइबर होता है ये भी दो तरह का होता है, एक घुलनशील, एक अघुलनशील। एक फाइबर ऐसा होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर पानी के साथ घुल जाता है, और एक अघुलनशील होता है। दोनों के अपने अपने कार्य होते हैं शरीर में, क्योंकि ये मिलते कहाँ से हैं फाइबर? फाइबर हमें वेजिटेबल जो हमारी हरी साग सब्जियां होती हैं उनसे मिलते हैं, दालों से मिलते हैं, नट्स से मिलते हैं, मोटे साबुत अनाज से मिलते हैं, और भी कई चीजें हैं जिनसे, वैसे तो कहने को तो हमारी हर खाने पीने की चीज में ये चारों तत्व, जो तत्व जिन पे हम पोषक तत्वों बात कर रहे हैं, ये सभी रहते हैं कुछ ना कुछ मात्रा में। इनका परसेंटेज ऊपर नीचे रहता है, हर चीज में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर रहते हैं, और इनका परसेंटेज अपने स्तर पे ऊपर नीचे होता है। तो ये इन सब चीजों से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब शरीर में फाइबर का असल में उपयोग है क्या, क्यों फाइबर की जरूरत होती है? तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ वेट लूज, वेट गेन के लिए लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वजन कम करने में बहुत सहायक होता है फाइबर। वो कैसे? वो ऐसे होता है कि अगर बॉडी में फाइबर जाएगा तो वो धीरे धीरे पचता है फाइबर, और हमारा जो खाना है उसको भी धीरे धीरे पचने देता है। जब फाइबर देर तक पचेगा तो हमें भूख कम लगेगी और हम कैलोरी कम कंजप्ट करेंगे। तो इसलिए वो वेट लूज करने में बहुत सहायक होता है। अब जो फाइबर है उसके और भी हमारे शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है, क्योंकि जब धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, और जो अघुलनशील फाइबर है वो हमारे आंतों की सफाई करेगा, है ना। जब आंतों की सफाई होगी तो पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, वो अगर फाइबर की अच्छी मात्रा लेते हैं तो उनको बेहतर इसके परिणाम मिलते हैं। अभी फाइबर लेना कितना चाहिए, इसका भी एक पैमाना है WHO का। जो महिलाएं होती हैं उन्हें 30 से 35 ग्राम फाइबर पर डे लेना चाहिए, और पुरुषों को 35 से 40 ग्राम फाइबर हमें पर डे लेना चाहिए। ये इसका मानक एवरेज लेवल है और इसको ही हमें फॉलो करना चाहिए। और अधिकता भी नुकसानदायक होती है हर चीज की, इसी तरह फाइबर की अधिकता भी नुकसानदायक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यही नहीं कहेंगे कि फाइबर फायदा ही फायदा करता है ना। इसको अगर अत्यधिक मात्रा में लिया जाए तो ये नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि अभी हम फायदे गिने फिर उसके बाद हम उनके नुकसान भी गिनेंगे। तो फाइबर जो हमने लिया ये हमारे पाचन तंत्र को फायदेमंद है। फाइबर हमें वजन कम करने में भी मदद कर रहा है। और तीसरी चीज, फाइबर जो है हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद है। स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है? अगर आपके भोजन में फाइबर की मात्रा
संतुलित है तो आपका प्रोटीन कंजप्शन बहुत अच्छा होगा, और प्रोटीन के कारण ही त्वचा और बालों में मतलब बाल गिरते नहीं है, झड़ते नहीं, कमजोर नहीं रहे, और मतलब मजबूत होते हैं प्रोटीन के कारण। स्किन में चमक आती है, वो भी फाइबर की उपस्थिति में प्रोटीन कंजप्ट होगा। अकेला प्रोटीन आप खाते रहो और अगर फाइबर की मात्रा बॉडी में नहीं जा रही है तो वो प्रोटीन उन जगहों पर काम नहीं करेगा। तो ये हमारी त्वचा की चमक बढ़ाने में, और असमय जो धुर्रियां आ जाती हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, इन पर भी फाइबर का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो कील मुहासे, त्वचा में झाइयाँ झुर्रियाँ, ये फाइबर के अभाव में होती है। जब हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है तब हमारे ये जो स्किन के ऊपर कील मुहासे, ये चीज़ें जो होती हैं, ये उसी के कारण होती हैं। तो इसलिए फाइबर ये बालों में और त्वचा में भी बहुत मददगार है। चौथा फाइबर, जो घुलनशील फाइबर होता है, वो हमारी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी काम करता है। मतलब जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी फाइबर बहुत मददगार है। फाइबर हमेशा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और ये जो संतुलन करेगा, ये संतुलन के कारण ब्लड जो शुगर है हाई और लो नहीं होगी, मतलब इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ये उतना मतलब डायबिटिक, हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि किसी डायबिटिक को हम ठीक करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए, जो मधुमेह से ग्रसित लोग हैं, उनके लिए फाइबर की मात्रा अगर वो संतुलित मात्रा में लेते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। तीसरी चीज आती है फाइबर और कहाँ काम करता है। जो हमारा घुलनशील फाइबर है, लिक्विड फाइबर है, वो रक्त की शुद्धि करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण होता है, मतलब हमारे जो हार्ट से संबंधित विकार हैं, हृदय रोग संबंधित विकार हैं, उनमें भी वो फायदा पहुंचाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है फाइबर। इसके अलावा प्रोटीन का, जो प्रोटीन की डाइजेस्टिविटी है, वो भी नियंत्रित करता है। लेकिन ये सारे नियंत्रण जो मैं बता रहा हूं, ये नियंत्रण पानी की उपस्थिति में होती है। मतलब फाइबर के साथ पानी का कंजप्शन भी अच्छा होना चाहिए। अमूमन हमने देखा है बहुत सारे लोग हमारे बताए अनुसार चीज़ों पे चलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन पानी का उतना कंजप्शन नहीं करते। तो पानी के अभाव में जो पोषक तत्वों को काम करना चाहिए, वो उतना काम नहीं कर पाते। इसी तरह अभी जैसे फाइबर के साथ अगर आप पानी नहीं लेते हो तो वो फाइबर आपको नुकसान कर सकता है। जो घुलनशील फाइबर है, वो जिन जगहों तक पहुंचना है, जिनका जो वर्क है, वो पानी की अनुपस्थिति में नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो अघुलनशील है, जो रेशेदार फाइबर है, उनको जो सफाई कर रहे हैं, हमारे भोजन के साथ आंतों की क्लीनिंग कर रहे हैं, उनको बाहर निष्कासित करने के लिए भी पानी ही बहुत बड़ा काम करता है। तो पानी की मात्रा अच्छी होना चाहिए, और प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए भी पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो पानी शरीर में बहुत बड़ा काम करता है, उसकी कैलोरी भी 0 होती है। तो पानी की मात्रा हमें मतलब अपनी बराबर बना के रखना है। तो ये अभी हमने बात करी फायदों पर, और ये फायदों के साथ नुकसान की भी बात करेंगे। तो अगर फाइबर की अधिकता शरीर में हो और पानी असंतुलित हो, उस समय हमारा पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, और आगे जाके ये पाइल्स की शिकायत भी बना सकता है। तो फाइबर की जो मानक मात्रा WHO ने निर्धारित की है, महिलाओं को 30 से 35 और पुरुषों में 35 से 40 ग्राम पर डे, इतने से अधिक हमें फाइबर नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि फाइबर ही फाइबर की मात्रा लिए जा रहे हैं। तो ये इसके नुकसान भी है। तो इन नुकसानों को देखते हुए हमें फाइबर की मात्रा को संतुलित रखना है। तो ये फाइबर पे हमने आज बात की। अब फाइबर मिलता किन किन चीज़ों से, इस पर भी हमने चर्चा की। रेशेदार फलों सब्जियों से हमें फाइबर मिलते हैं, दालों से फाइबर मिलते हैं, मोटे अनाज से, रागी से, इन सब चीज़ों से हमें फाइबर मिलते हैं। और हम इस कम्युनिटी में फाइबर की बात कर रहे हैं
तो इन सोर्स से कब कितना मिल रहा है अमानक रहता है, कौन सी चीज से कितना फाइबर मिल रहा है ना। हो सकता है हम फाइबर कम, हमें मात्रा मानक चाहिए फाइबर की, और पता लग रहा है हम मानक से ज्यादा फाइबर खा गए, है ना। या हो सकता है फाइबर की उतनी पूर्ति हम अपने इन फल सब्जियों से नहीं कर पाते हैं, लोग नहीं रेगुलरिटी में खा पाते हैं। इसलिए मैं जो फाइबर कंज्यूम करता हूँ वो मैं एक पाउडर फॉर्म में, हमारा एक फाइबर आता है उसको लेता हूँ, रोज शेक के साथ 1 चम्मच उसको मैं मिलाता हूँ और उससे फाइबर की पूर्ति करता हूँ, और एक्टिवेटेड फाइबर जिसे बोलते हैं, और इसी की एक टैबलेट फॉर्म में भी फाइबर आता है हमारा। तो इन दोनों में से हम किसी एक चीज को ले सकते हैं अपने डेली के उसमें, तो इससे हम फाइबर की अपनी 35 से 40 ग्राम की पूर्ति हमें करना है वो हम इससे कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है फाइबर को यूज कर रहे हों, तो जो फाइबर को यूज कर रहे हैं वो कृपया हैंड रेज करें। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि फाइबर को उपयोग करने से उनको क्या फायदे हुए हैं। हैंड रेज करिए। नीरज श्रीवास्तव जी, हेलो नीरज श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही सर। हाँ बस अभी 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 ज्वाइन हुए सर, जस्ट 2 मिनट हुए सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं सर। और मैं अभी म्यूट करो निर्मला तिवारी को, निर्मला तिवारी को म्यूट करो, ऊपर है जो। हाँ निर्मला जी आप अनम्यूट करिए, आपके पास मैंने पॉपअप भेजा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीदी। आप फाइबर यूज करती हैं दीदी? हाँ सर करती हूँ। फाइबर टैबलेट फॉर्म में करती हैं कि पाउडर फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में सर। पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में, ठीक है। क्या फायदे लिए आपने फाइबर के? जी सर। फाइबर से आपको क्या फायदा हुआ? सर डाइजेशन में बहुत अच्छा फायदा हुआ उससे मेरे को। अच्छा, उससे पहले जब आप फाइबर नहीं लेती थी उस समय डाइजेशन की क्या स्थिति थी? उस समय सर 2-3 बार जाना पड़ता था, अब एक बार में फ्री हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। ओके, और क्या फायदे हैं इसके अलावा? ये तो डाइजेशन सुधरा आपका, इसके अलावा और? स्किन में भी रैंक महसूस हुआ है मुझे। पहले चेहरे पे दाग धब्बे थे, अब थोड़ा अच्छा लगता है, क्लीन क्लीन चेहरा। मतलब अभी हम जो बात कर रहे थे कि फाइबर हमारी स्किन को भी सुधारता है, वो सही बात है मतलब? और सर पहले पैरों की एड़ियां बहुत फटती थी, आजकल एड़ियां बिल्कुल चिकनी रखी हुई है। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आप इस कम्युनिटी में किस लिए जुड़ी थी? आपने क्या फायदे लिए यहाँ आकर? सर मैं यहाँ पे कम्युनिटी में जुड़ी हुई थी वजन कम करने के लिए। मुझे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, घुटनों की दर्द की वजह से मैं चल नहीं पाती थी। डॉक्टर ने कहा था घुटने घिस चुके हैं, आप आराम कीजिए। ओके, तो कितना वजन कम कर लिया आपने? सर मैंने 12 किलो वजन कम कर लिया। अच्छा, अभी घुटनों का दर्द कैसा है आपका? सर अब तो दौड़ लगाने लगी हूँ मैं। मतलब घुटनों की परेशानी खत्म आपकी? हाँ सर बिल्कुल खत्म। और क्या फायदा हुआ? ये तो आप वजन कम करने आए थे, वजन कम हुआ, घुटनों का दर्द ठीक हुआ, और क्या फायदे हुए आपको? और सर चलने में, उठने बैठने में, जीना चढ़ने में अब मैं हर काम मतलब फुर्ती के साथ कर लेती हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले एक एक जीना पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता था मुझे। अब सर मैं 55 से 60 जीना तक एक बार में चढ़ भी जाती हूँ, उतर के भी आ जाती हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब आपको लगता है कि इस कम्युनिटी में हमारी जो दुनिया है, ये जो अजूबा की दुनिया कहता हूँ मैं इसको, ये दुनिया में जो भी शामिल हो जाता है उसको फायदे बहुत सारे होते हैं। सर चमत्कार की दुनिया है ये चमत्कार की दुनिया है। जब आप इस दुनिया में नहीं जुड़े थे तो आपको लगता है कि ऐसा भी कहीं होता होगा? नहीं सर, विश्वास भी नहीं था। 6 महीने तक तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब 15 दिन में मुझे रैंक महसूस हुआ तो मुझे लगा कि इसमें कोई चमत्कार है। मतलब अब आपको इस चमत्कार में भरोसा हो गया? हाँ सर, 15 दिन बाद हुआ था। कम्युनिटी से जुड़ने के 15 दिन बाद मुझे
मतलब लगा कि हाँ कुछ तो दम है इसमें। और कितना टाइम हो गया आपको आते यहाँ पे? ये 8-9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। 9 महीने में अब आप संतुष्ट हो कम्युनिटी से? सर 15 दिन हुए थे जब ही संतुष्टि मिल गई थी काफी। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया दीदी। और वास्तव में यहाँ पर आकर ये अजूबा और चमत्कार बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू दीदी। आप म्यूट करिए अपने यहाँ से। मैं अभी बात करता हूँ नीरज श्रीवास्तव जी को। अब म्यूट करो, घर पहुंच गए हैं वो। सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। आप दिख नहीं रहे हो मुझे, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ सर थोड़ा अभी, अरे सर अभी थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं देख पाया। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ? आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है आपकी। एक मिनट। अच्छा नेट में प्रॉब्लम आ रही है सर, एक मिनट हम देख रहे हैं। वीडियो ऑफ करके देखो आप। अब बोलिए आप। आप अपना नेटवर्क सुधारिए सर, आपसे फिर बात करता हूं मैं। उसके पहले हमारे पास अभी वंदना केवट जी का हैंड रेस है, इनको अनम्यूट करो। नमस्ते सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ दीदी, आपने फाइबर यूज करा है? सर पहले तो करते थे सब्जी और ये फल फ्रूट के माध्यम से, लेकिन पता नहीं था कि फाइबर होता क्या है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद में सर पता चला और ले भी रहे हैं हम, न्यूट्रिशन के माध्यम से भी यूज कर रहे हैं। उससे तो सर हमारा फाइबर से क्या फायदा हुआ आपको? डाइजेशन सही हुआ है सर। डाइजेशन सही हुआ है, और क्या फायदा हुआ है इसके अलावा? गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर, रात में तो हम सो नहीं पाते थे, इतना पेट दर्द करता था। अब नहीं करता पेट दर्द? और क्या फायदे हुए? स्किन में कोई फायदा हुआ फाइबर से आपको? बाल या स्किन में? क्या सर? बालों में या स्किन में कोई फायदा हुआ आपको, त्वचा में? सर स्किन में नहीं हुआ है, बालों में भी नहीं हुआ है, लेकिन डाइजेशन सही हुआ है और जो रात में प्रॉब्लम होती थी वो भी सही हुई है। ओके, तो मतलब आपको लगता है फाइबर अच्छी चीज है? यस सर। तो म्यूट कर लीजिए दीदी। मैं और अभी बात करता हूँ सुनील पाल जी से। सुनील पाल जी ने भी फाइबर का शायद कोई रिजल्ट लिया है। अनम्यूट करो सुनील पाल जी को। हाँ सुनील पाल जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपने क्या फायदे लिए फाइबर से? आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है सर। सर हमने फाइबर का बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है सर। हमारा डाइजेशन लगभग 8 साल से खराब था सर। अच्छा। और उसमें डाइजेशन में सर 2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया था, 80% रिजल्ट आ गया था सर हमारा फाइबर से। मैंने टेबलेट फॉर्म में लिया, टेबलेट फॉर्म के बाद मैंने से पाउडर फॉर्म में लिया, एक में डाल। और जब हमने फाइबर लिया तो सर ने कहा, हमारे जो कोच ने कहा कि सर पानी आपको बहुत पीना पड़ेगा, पानी पियोगे तो सही रहेगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन की खराब हो जाएगी। तो मैंने पानी की मात्रा डाली, यानी कि 60 किलो मेरा वजन था तो मैंने 3 से 4 लीटर 1 लीटर ज्यादा ही पिया। तो फाइबर मैं अभी भी ले रहा हूँ, उससे बहुत अच्छा स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बाल भी नहीं झड़ रहे हैं, स्किन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है और पेट में क्लीन रहता है, कुछ कह नहीं सकते जी। पूरे इंस्टेस्टाइन को, यानी कि छोटी आंत को बिल्कुल क्लीन रखता है और बड़ी आंत। बहुत अच्छे सर। आपके यहाँ सही नहीं है तो आपका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। आवाज तो आपकी आई, वो भी थोड़ी थोड़ी कट के आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया है। और अभी मैं बात करता हूँ, और किसी का हैंड रेस है क्या? नीरज श्रीवास्तव जी आ गए। हाँ अब पर रिजल्ट है। हाँ नीरज श्रीवास्तव जी, अब आप अगर नेटवर्क में हो तो आपसे हम बात करते हैं। अरे नेटवर्क धीरे स्लो चल रहा है सर। अच्छा स्लो चल रहा है। अब बताइए आपने फाइबर के क्या रिजल्ट लिए? सर
तो लेते हुए हमें 5-6 माह हो गए सर। और आती थी फाइबर से दूसरा क्या है कि जो एड़ी में जो दर्द होता था नीचे एड़ी की साइड, भी आ रहा, तो फाइबर से तो बहुत लाभ है। आपका अभी भी नेटवर्क शायद सही नहीं है सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ ही नहीं पा रही है हम तक। आपका नेटवर्क किस चीज का है? आप अच्छा नेटवर्क कट रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं जियो जियो का है, जियो का है, नेट चल नहीं रहा क्या? जियो का हाँ। नेट है सर। जियो में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई बात नहीं। तो और किसी का फाइबर का 15 केवट का हुआ ना अभी? हाँ, 15 केवट जी को और शायद अभी कुछ और शेयर करने रह गया है। हाँ, 15 केवट जी का एड्रेस है, इनको फिर से अनम्यूट करो। हाँ बताइए बन्ना जी। अरे यार सर बात कर रहे हैं चुप। हाँ, आपने फिर से बताइए और क्या क्या जा रही हैं आप? नहीं कहा है सर, अभी नहीं किया है मैंने। अच्छा, लो नहीं करा आपने, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं। अभी रचना जी आप अपना रिजल्ट शेयर करना चाह रही हैं क्या? बताइए आपने क्या रिजल्ट किया है यहाँ पे? गुड इवनिंग सर। मैंने फाइबर में अपने फाइबर टेबलेट लेने के बाद मेरी आ रही है आवाज आपकी, बोलिए बोलिए। फाइल्स की शिकायत मिट गई है मेरी, और फाइबर से स्किन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये वास्तव में फाइबर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, फाइल्स के लिए भी बहुत फायदा फाइबर, और स्किन के लिए भी होता है। ये जो रिजल्ट हमने घर में ही लिए हैं वाकई। और ये लेकिन बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हमें ये फायदा, अभी जैसे बंदा दीदी ने बताया कि मुझे स्किन में फायदा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उन्होंने फाइबर तो लिया लेकिन उन्हें जो पानी की मात्रा लेना थी वो पानी की मात्रा नहीं ली उनने। तो हम बार बार यही कहते हैं कि हम किसी मेडिसिन पे तो बात करते नहीं है, ना हम कोई दवाई की बात करते हैं। हम जो भी चीजें यहाँ ले रहे हैं वो सब पोषक तत्व हैं, और पोषक तत्व हमेशा किसी न किसी की उपस्थिति में ही काम करते हैं। जैसे बहुत हम प्रोटीन अभी यूज करते हैं, प्रोटीन हमारा सबसे पहली चीज प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन की डाइजेस्ट होने के लिए भी फाइबर की आवश्यकता है, और फाइबर को डाइजेस्ट होने के लिए पानी की आवश्यकता है। कैल्शियम हम जैसे लेते हैं तो कैल्शियम की भी विटामिन डी की उपस्थिति में हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, ऑब्जर्व होता है। तो ये विटामिन सी है जैसे, तो ये विटामिन सी भी फाइबर की उपस्थिति में काम करता है। ये त्वचा की जो हम बात कर रहे हैं वो विटामिन सी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और फाइबर की मात्रा जब रहती है तो विटामिन सी जितना भी हमारे शरीर में जा रहा है वो अच्छे से काम करने लगता है। इसलिए हमारा मतलब ये जो स्किन सुधरती है, मेरा भी स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फाइबर की उपस्थिति में ही बहुत अच्छा काम करती है, और फाइबर हमारे पानी की उपस्थिति में काम करता है। तो पानी की जो क्षमता, पानी की जो मानक क्वांटिटी है उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि हमें हर 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी लेना चाहिए, और अधिकतम 5 लीटर, कम से कम 3.5 लीटर पानी लेना चाहिए, भले किसी का कम वजन हो। तो हम जो भी पोषक तत्व हमारी कम्युनिटी में लेते हैं, है ना, या फिर कम्युनिटी के बाहर भी कोई भी पोषक तत्व हमारे घर का खान पान जो भी हम खा रहे हैं उनके साथ पानी का ना बहुत बड़ा महत्व है, और कहीं हम पानी के अभाव में इन चीजों को खो देते हैं। तो हम ये ध्यान रखें कि पानी की मात्रा को अच्छे से मेंटेन करें, और ये पानी की मात्रा जो मेंटेन होगी वही हमारा जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम करेगी, है ना, हमारा फाइबर है उसको नियंत्रित करने का काम करेगी। और पानी से बहुत सारे फायदे होते हैं, पानी पे भी हम बहुत बार चर्चा करते हैं। ब्लड पतला होता है पानी से, लिक्विडिटी बढ़ती है, जो 70% पानी हमारी बॉडी में है वो पानी, ये क्या स्क्रीन लगा है, वो पानी भी मतलब हमें हमारे सारे अंगों के अंदर जो लिक्विडिटी चाहिए उसको नियंत्रण का काम करती है। तो सुनील सर, और किसी का रिजल्ट अगर शेयर करना हो या फिर कोई हमारे साथ नए लोग यहाँ पे जुड़े हो तो हम उनसे भी थोड़ा सा परिचय कर लें यहाँ पे।
अभी हमारे साथ नीरज सर से बात हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सबसे बात ही नहीं हो पा रही। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। नेटवर्क आ गया क्या नीरज सर? हाँ नेटवर्क आ जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ अभी हमारे साथ पूजा नाम से, पूजा नाम से एक नए पार्टिसिपेंट हैं। आप अनम्यूट करिए, आपका क्या रिजल्ट है, हम रिजल्ट सुनना चाहेंगे। पूजा जी, AKR 56 पूजा, अनम्यूट करिए आप। हेलो, ये मतलब पूजा किन्होंने इनवाइट किया है, ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपना। KG नाम से उनके साथ क्रांति में, हाँ क्रांति मैम ने किया होगा, हमें लगा चलेंगी, कर नहीं पा क्रांति रही। गोस्वामी ने कराया हुआ, क्रांति गोस्वामी ने किया। तो ये अनम्यूट नहीं कर पा रही है, जुड़ी तो है अभी हमारे सभी साथ। लोग थे, चले गए सर। नहीं तो ये unmute नहीं कर पा अच्छा मोबाइल चल रहा है और ये चले गए, कोई नहीं ठीक है। तो सर इसको फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। एक रिजल्ट किसका भी, चलिए ठीक है, हम 5 मिनट का एक और रिजल्ट यूट्यूब पे स्क्रीन में देख लेते हैं। हमारे साथ वीडियो है एक, उसको हम प्ले करते हैं। ये नहीं, इस पे इसका है। आवाज नहीं आई। मैं प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी बहुत चिड़चिड़ा था, मेरा नेचर हो चुका था। कंपनी में जाके एक दिन के लिए टैबलेट लेता था और बॉडी में इतनी थकान होती थी कि मैं यहाँ से कंपनी जाने के बाद मैं कंपनी में जाके 1 घंटे बाद सो जाया करता था। एक जैसे आलसी शरीर हो गया था। तो दूसरी चीज थी कि कंपनी में प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी बहुत चिड़चिड़ा था, मेरा नेचर हो चुका था। कोई बात करना पसंद नहीं करता था, थोड़ा भी चलता था तो सांस फूल जाती थी। एक फ्लोर भी चढ़ना होता तो मुझे आलस आता था कि नहीं जाना है, आप चले जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। मैं किसी का इंतजार नहीं करने के लिए, किसी घर भी जाना होता तो मना करते था। तो यही तरीके से मेरी लाइफ स्टाइल चल रही थी और इसी के चक्कर में अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कई सारे चीजों से मैं दूर होता जा रहा था। इसी के ऐसा नहीं था कि ये सब चल रहा था तो मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा था। जैसा कि सब करते हैं, जीरा पानी लेना, ये करना, मैंने कई लोगों को दिखाया। किसी ने मुझे चूना खाने के लिए बोला, मैंने चूना भी खाया। सब कुछ करने के बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं होता और मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकिल चला के अपना वेट लॉस। सर मैंने साइकिल खरीदी और शौक इतना था कि मैंने रेसिंग बाइक साइकिल खरीदी और जब चलाने लगा तो 3 दिन बाद में ये हालत हुई। डॉक्टर ने कहा आप अगर ज्यादा साइकिल चलाओगे तो घुटने आपके खराब हो जाएंगे। तो वो साइकिल घर में रखी रही, मैं टेंशन में रहा। 2-3 दिन बाद टेंशन नॉर्मल हो गई, वापस अपनी पुरानी लाइफ में मैं कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन सर मैं अपनी वाइफ को दिखाने गया था डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा कि आपको बेबी ये कंसीव होने के लिए सर मैडम से ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा आपकी हेल्थ पे, पहले आप वेट लॉस कीजिए। तब जाके मैं सीरियस हुआ अपनी हेल्थ के लिए और मैं एक ऐसा माध्यम ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं से वेट लॉस करने के लिए कोई सपोर्ट करे। तब मैंने एक कोच को मैंने देखा, उनका एक बेहतरीन रिजल्ट था। उन्होंने मुझे कम्युनिटी से मार्च 2019 में अवगत कराया और मैंने इतने अच्छे रिजल्ट देखने के बाद डिसीजन लिया कि नहीं मैं ये ज्वाइन करूंगा। और विदिन 7 डेज मेरा माइग्रेन कहाँ गायब हो गया मुझे पता नहीं चला। और 7 डेज में और नेक्स्ट 8 मंथ में मैंने अपनी बॉडी से 42 kg वेट लॉस किया। और जब मेरा 42 kg वेट लॉस हुआ सर तो मेरी बॉडी से मेरा माइग्रेन जा चुका था, मेरा जो इरिटेशन था, स्किन इरिटेशन, वो खत्म हो चुका था। मेरे जो पैरों के नाखून थे उनमें गेहूं की तरफ बीच में लाइन बन जाती है ना, वैसी लाइन थी, वो खत्म हो चुकी थी। दूसरा मुझे एलर्जी थी गाजर घास से और बहुत सारी एलर्जीज थी, वो खत्म हो चुकी थी। अब टेबलेट फ्री लाइफ मतलब मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा था मैं। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर के पास हम जा रहे थे बेबी के लिए, वो बेबी आज मेरा 1.5 साल का बेबी है।
तो ये सारी खुशियाँ मुझे इस कम्युनिटी से मिली। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। कम्युनिटी में सिर्फ वेट लॉस के लिए आया था और वेट लॉस करते करते मुझे बहुत सब कुछ यहाँ से मिला, इसके लिए मैं अपने कोच और इस कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, फैंटास्टिक, क्या शानदार 42। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आप म्यूट है सर। आपकी सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मैं म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये जो अभी हम इनको सुन रहे थे, जिनका रिजल्ट हमने सुना है, ये फ्यूज, ये जो गुजरात में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं और मंदसौर के रहने वाले, हमने 46 kg वेट लूज करा है और अमेजिंग रिजल्ट है इनका। बॉडी में बहुत सारे फायदे लिए हैं इनने और ये इनकी हालत बैठे बैठे हो गई जॉब करते हुए। आज बहुत अच्छे हैं, यंग हैं और बहुत मस्त जीवन जी रहे हैं। तो कल हम एक नए पोषक तत्व को लेके आएंगे और उस नए पोषक तत्व पे चर्चा करेंगे। शायद आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवीजन करना और अपनी चीजों को सुधारने का पूरा प्रयास करना, क्योंकि जो भी हमारी चीजें अभी अब जो भी डिसीज हमारे शरीर में आई है वो हमारे गलत खान पान कारण आई है और उन्हें सुधार कर ही हम ठीक करेंगे। यहाँ कोई मेडिसिन पे चर्चा नहीं करते, कोई दवाई पे बात नहीं करते, हम नॉर्मल पोषक तत्व बात करते हैं जो हमारे रोज के खाना से भी हमें मिल जाते हैं और जो उनकी पर्याप्तता हम नहीं कर पाते उसके लिए हम चर्चा करते हैं कि हमारे भी पोषक तत्व हैं, इनसे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो कल एक नए पोषक तत्व के साथ नई चर्चा पे हम आएंगे और इस कॉल को हम यहीं पे विराम देंगे अब। अच्छा ओके। और ये जो अभी हम जो मीटिंग यहाँ पे चलती है इनको हम रिकॉर्ड करते हैं और YouTube पे भी आपको ये मिल सकती है। जिनको अपने रिजल्ट शेयर हुए हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो देख सकता है कि उसकी कैसी उसने रिजल्ट शेयर किया है, तो उसको आप लोग लाइक कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 2 चैनल हैं, एक फिट वर्ल्ड नाम से है, उसको आप सर्च कर लें, उस पर भी हम डालते हैं उसको। और ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे फिट वर्ल्ड नाम से, इसको आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी आने वाली सारी वीडियो हमें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। आप अपने अपने रिजल्ट में देख सकते हैं कैसे आपने रिजल्ट शेयर किए हैं और कोई सी जानकारी अगर छूट गई है कि ये हमने नहीं लिख पाया था, नोट्स में बनाया था, क्या हुआ था इसमें, तो वो भी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चैनल पे मिल सकती है। तो अब हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। गुड नाइट, शिवरात्रि, और कल फिर हम लोग 8 बजे यहाँ पे मिलते हैं। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट।